नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी की, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं। एंड फाइनली दोस्तों अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना एक सही ऑप्शन है या फिर गलत। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी बेसिकली बिजनेस में है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। ये कंपनी कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज से ही बिजली को जो है जनरेट करती है। इस कंपनी का प्लान है कि आगे आने वाले 2025 तक लगभग 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेगी। इस कंपनी की आज की डेट में एनर्जी कैपेसिटी लगभग 14,381 मेगावाट की है, जो कि ऑफ कोर्स इस कंपनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बना देता है। इस कंपनी जो इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी है उसमें सोलर का 22% रोल, विंड का 7% रोल, वेस्ट टू हीट का 3% रोल, हाइड्रो का 6% रोल एंड थर्मल एनर्जी का लगभग 62% का रोल है। अब अगर दोस्तों इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो देखें तो सबसे पहले बात करते हैं ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो ये इस कंपनी का लगभग 11.7% के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, क्योंकि ROC का सिंपल सा मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अगर ये कंपनी लगभग 100 रुपये खर्च कर रही है तो ये कंपनी लगभग 111.7 रुपये ही बना पा रही है। अगर दोस्तों आप इस कंपनी के ROC को इसी सेक्टर की बाकी कंपनी के ROC से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस सेक्टर की लगभग ज़्यादातर कंपनीज का ROC इसी कंपनी के आसपास रहता है। एक दो कंपनीज हैं जिनका ROC इससे ज़्यादा है, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का एंड इसके अलावा अडानी पावर का जो ROC है वो इससे ज़्यादा है। बाकी सभी कंपनीज का लगभग ROC इसके बराबर या फिर इससे कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर PE रेशियो इस कंपनी का 36.29 है। इसका मतलब 1 रुपये कमाने के लिए ये कंपनी लगभग 36 रुपये खर्च कर रही है और सेक्टर का PE भी 34 के आसपास है। तो इसका जो PE रेशियो है वो डेफिनेटली काफ़ी ठीक है। इसके अलावा PB रेशियो इस कंपनी का 3.54 है, मतलब बुक वैल्यू से लगभग 3 गुना प्राइस आज की डेट में इस कंपनी का चल रहा है और सेक्टर का PB 5.46 है। तो ऑफकोर्स इसका जो PB है वो सेक्टर के PB से काफ़ी बढ़िया है। अब दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 46.86% है, मतलब प्रोमोटर्स के पास इतने परसेंट की हिस्सेदारी है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर 5.42% की हिस्सेदारी खरीद रखी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 11% की हिस्सेदारी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 9.86% की हिस्सेदारी। जो ये म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा है ना, ये चीज़ शो करती है कि डेफिनेटली ये इस कंपनी में बहुत ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल है। इसके अलावा दोस्तों रिटेल्स ने, मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर 26% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। और इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये अगर सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना होता तो आप आंख बंद करके इस कंपनी में पैसे लगा सकते थे, बट सिर्फ एक चीज़ देख करके डिसाइड नहीं करना। बट फिर भी दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अब दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो आप पाओगे कि लास्ट के 4 सालों में लगातार इस कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ करी है और आप पाओगे कि इस कंपनी ने 4 सालों में प्रॉफिट किया है और प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि ऑफकोर्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। आप देखोगे इस कंपनी ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं अगर आपने इस कंपनी में थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो। अब दोस्तों सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद अब अगर अपन किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो कंपनी की मोस्ट ऑफ दी थिंग्स तो पॉजिटिवली शो हो रही हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं कंपनी को, बट दोस्तों मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और लॉन्ग टर्म के लिए तो इस कंपनी में इन्वेस्ट आप कर ही सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर चाहो तो कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं, बट प्रॉफिट होने के चांसेस ही ज़्यादा हैं। बट फिर भी दोस्तों स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो इस राय को आप रिकमेंडेशन बिल्कुल ही मत मानिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कोई भी रिकमेंडेशन देना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। इस वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य था, ताकि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो थोड़ी बहुत पॉजिटिव हेल्प कर सके। अब अगर आप पूछो कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ या फिर नहीं, तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, बट अभी के लिए मैंने इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बारी का वीडियो देखना चाहते हो जिसने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट के 4-5 सालों में लगभग 20,000% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।